मेरे एक मित्र हैं वरुण अरोड़ा, अपने आप को लिखते हैं। मेरे साथ अक्सर ट्रैवल में रहते हैं। जब मैं कहीं लंबे सफ़र पर अकेले जाना होता है तो मैं उसे याद करता हूँ कि, और अगर उसके पास वक्त होता है तो वो मेरे साथ जाता है। और भाई ने एक दिन मुझे फ़ोन करके नहीं पूछा था, किसी वजह से हमारी बातचीत हो रही थी, तो उसने मुझसे कहा कि केशव भाई, एक सवाल आ रहा था मन में, और सवाल ये था कि हमारे बुजुर्ग क्या पहले भी हरिद्वार ही आया करते थे अस्थियां लेकर? तो वो कैसे आते होंगे? इसके पीछे की सारी वो चीज़ें थी जो उसने पूछ डाली। तो मैंने कहा कि हाँ यार, तुम पूछ रहे हो, तुमसे छोटे वाले भी ये जानने चाहते होंगे और मुझसे बड़े वाले भी, क्योंकि मैं ऐसे बड़े सारे लोगों को मिला हूँ जिन्हें वीडियो देखने की लत तो अब पड़ी है, लेकिन वो अपने काम में या सरकारी नौकरी में इतने ज़्यादा बिजी रहे कि उन्हें इन चीज़ों से कोई वास्ता नहीं रहा। तो वो मुझसे अक्सर चीज़ें पूछते हैं। तो मैंने कहा कि मैं इस बारे में जो तुम्हें जवाब दे रहा हूँ, इस बारे में मैं ज़रूर अपने देखने वाले को भी बताऊँगा कि हाँ, वो आते थे और इसी तरह आते थे जैसा हमारी कहानियों में बयां किया गया है, हमारी दास्तानों में बयां किया गया है कि हाँ, क्योंकि वहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी थी, उनकी आस्था सिर्फ और सिर्फ गंगा में थी, गंगा मैया में थी, और गंगा जल ही उनको अमृत लगता था। और लगना तो खैर बाद की बात होती है, उनको ये बात घुट्टी में घोल के पिलाई गई थी, जो कि बहुत ज़रूरी थी कि गंगा में ही हम लोगों का विसर्जन होना, हमारी अस्थियों का, वही हमारी मुक्ति है, वही हमारा मोक्ष है। तो ये बात शायद सदियों से चलती आ रही होगी। और हम जिन जगहों पर रहा करते थे उसके आसपास भी 5 दरिया बहते थे, लेकिन उनके साथ हमारा वो रिश्ता नहीं था जो गंगा मैया के साथ है। तो उसका जो सवाल था कि वो तो बहुत दूर था, तो वाकई में उस दौर में एरिया भी दूर था, साधन भी नहीं थे, और ये कह लीजिए कि हाँ, एक जोखिम भरा काम होता था यहाँ आना। तो उसको किस तरह से किया जाता था? पहली बात तो ये है कि कोई व्यक्ति यहाँ पे अकेला नहीं आता था। जैसे अब तो मेरे जैसे बहुत लोग हैं कि हाँ जी, गाड़ी उठाई और पहुँच गए, या कैब ली या ट्रेन ली या बस ली, अकेला आदमी जाता है। लेकिन तब ऐसा नहीं था, तब अकेला आदमी यहाँ ऐसे नहीं आता था, वो किसी वजह से ही आता था। और उसमें से मुख्य वजह यही रहा करती थी कि हाँ, परिवार का कोई सदस्य जब इस दुनिया से चला जाता था तो उसकी अस्थियों को लेके वो यहाँ ज़रूर पहुँचता था। और जैसे कि सबको पता है कि हाँ, कनखल में एक जगह है जहाँ यक्ष का मंदिर भी है, महाराजा यक्ष का वो मंदिर जिसकी कहानी माता सती से जुड़ी हुई है, उसके साथ में जो गंगा बह रही है वहाँ पर प्रवाह किया जाता था। और फिर गंगा स्नान के बाद और फिर पंडों से मिलने के बाद, पुरोहितों से मिलने के बाद वो सारी चीज़ें पूरी होती थी। लेकिन तब वो एक लोटा नहीं लाता था, वो कई कई लोटे लाए जाते थे। अब वैसे तो सोचने वाली बातें बड़ी सारी हैं, या सुनने वाले लोग कह रहे होंगे कि ऐसे क्या वो लोग इंतज़ार करते थे किसी को गुजरने का? तो नहीं, ऐसा नहीं है कि इंतज़ार करते थे। या तो वहाँ पहले से पड़ी होती थी और हमारा लोटा उसमें शामिल हो जाता था, या फिर हमारे लोटे के इमीडिएट, जैसे कि चौथे के बाद या 10वें से पहले कुछ ना कुछ इंक्लूड हो जाता था। और क्योंकि जिस एरिया में हम लोग रहते थे, तो शायद उसका कोई एक ऐसा मुख्य केंद्र वहाँ बनाया गया होगा जहाँ की सूचना जगह जगह वाले ब्रांचेस को दे दी जाती होगी कि हाँ जी, वो जाने वाले हैं, या एक दिन फिक्स होता होगा कि भाई इस दिन जाना ही जाना है,
वो एक आदमी का हो या 5 आदमियों का या 50 आदमियों का, वो जाएगा ही जाएगा। लेकिन हाँ, ये 100% है कि वो कई सारे लोटे आते थे और वो अकेला व्यक्ति नहीं लाता था, कई लोग लाते थे। तो क्या हमारा यहाँ से कोई और रिश्ता भी था? हाँ, हमारी कहानियों में, हमारी दास्तानों में ये बताया गया है कि यहाँ पे लोग जब आसपास के एरियाज़ में कुछ व्यापार के सिलसिले में भी आते थे, तो वो यहाँ से जब जाते थे तो वो गंगा मैया के स्नान करके ही जाते थे और फिर परिवार की सुख सांद वो उन बही खातों में लिखवाया करते थे, जिनका अक्सर जिक्र होता है। और आजकल मैंने 2-3 वीडियोज़ उससे जुड़े हुए डाले हैं श्राद्ध पक्ष में। इसी कड़ी में अभी ताज़ा मुझे वैभव कल्ला ने, जो कि भावलपुर परिवार से हैं और जिनका मैंने अलवर में जाके दादा दादी का वीडियो भी बनाया था और डोली भी खाई थी, उन्होंने मुझे बताया कि केशव भाई 390 साल पुराना हमारा शुजरा, हमारी वंशावली हमें मिली है, जिसमें ये प्रॉपर लिखा हुआ है कि हमारे बुजुर्ग आया जाया करते थे। अब ये तो हुआ उस एकल परिवार का, क्योंकि वो शास्त्री हैं तो शायद उनका कुछ ज़्यादा होगा, लेकिन आम आदमी का भी वहाँ पे है। तो इस तरह से वो चीज़ें आई जाई करती थी। अब बात रही कि आया जाया कैसे जाया था, क्योंकि आने जाने के साधन सीमित थे ना। तो किस्से कहानियों में बताया गया है कि हाँ, जो अमीर लोग थे वो ट्रेन्स वगैरह से आ भी जाते थे। कुछ एक का मैंने फ़्लाइट का भी जिक्र सुना है, और ऊँटों पे आया करते थे, घोड़ों पे आया करते थे, ठीक है, और पैदल वालों का तो जत्था होता था। अब आज की डेट में तो खैर पैदल सोचना असंभव सा लगता है ना, लेकिन एक दौर वो भी था इससे भी पहले का, जब बाबा फरीद अक्सर इधर आया करते थे और यहाँ से मुल्तान जाया करते थे। तो मुल्तान के उनके कई चक्कर लगा करते थे। तो उसी कड़ी में, उसी से जुड़ा हुआ दिल्ली से मुल्तान जाने के रास्ते में कुछ एक ऐसे स्थान बने हुए हैं जहाँ पर बाबा फरीद के फुटस्टेप हैं। तो ये एक रहा कि हाँ, लोग कैसे आया जाया करते थे। अब इसको इससे ना जोड़िएगा कि बाबा फरीद का तो गंगा से कोई कनेक्शन नहीं है, हो भी तो मैं नहीं कह सकता। एग्जाम्पल दे रहा हूँ पैदल आने जाने वालों का, चलने वालों का। 109 और अब 113। मैंने अभी जो पिछले दिनों पिछले साल जो वीडियो किए थे, जिसमें मैंने बताया था कि वो हरिद्वार के अंदर जो मुल्तान जोत का एक सावन जोत में फंक्शन होता है, उसका भी इस कड़ी से जुड़ा हुआ एक कनेक्शन है कि हाँ, वो लोग भी आया करते थे। उनका तो 100 से ज़्यादा साल का है। खैर, उनकी तो वजह कुछ हो रहा है। उनकी वजह का अगर आप कारण जानना चाहते हैं तो वो सबसे मुख्तलिफ है उनकी आस्था का, वो आप वीडियो देख के उसमें जान सकते हैं। तो अलग अलग शहरों से, अलग अलग कस्बों से, वहाँ से यहाँ लोग 100% तब आया जाया करते थे और उनका उद्देश्य सिर्फ अस्थियाँ लाना हुआ करता था। जैसे कि मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में एक सीन दिखाया है जिसमें वो बीबी अपनी पोती को कह रही है कि मेरी अस्थियाँ तुम हिंदुस्तान में वो करना। तो ये हिंदुस्तान की एक इकलौती ऐसी गंगा मैया हैं जो ये पहाड़ों से, वैसे तो हम सब जानते हैं कि ये भगवान शिव की जटाओं से गंगा निकली थी। उसके पीछे भी जो कहानी है वो आप किसी ग्रंथ में ज़रूर पढ़िएगा। तो वो गंगा नदी की आस्था हमारे हिंदू, हमारे सनातनी परिवारों में इस तरह से जुड़ी हुई है। तो बात थी वरुण का वो जो फोन था, और मुझे लगा कि मैं ये बात को क्लियर भी कर दूं और बता भी दूं कि हाँ, हमारी इससे ऐसे वाली आस्था है। शुक्रिया।